हाय एवरीवन, क्या हाल चाल है दोस्तों आज हमारे साथ है हर्षुल पुरी, ऑल इंडिया रैंक 6। दोस्तों इन्होंने अभी सीए फाउंडेशन में स्कोर किया है और मैथमेटिक्स में इन्होंने स्कोर किया 94 मार्क्स। तो दोस्तों आज मैं इनके साथ बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस पूछने वाला हूं जो आपको बहुत हेल्प करेंगे अगली आपकी रैंक के लिए प्रिपरेशन करने के लिए। और आपके बहुत सारे ऐसे ट्रैक्स होंगे जिसको आपको इंप्रूव करना चाहिए और इस इंटरव्यू में हम वो सारे क्वेश्चंस के आंसर हर्षुल से निकालवाने वाले हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल बिग कॉन्ग्रेचुलेशन हर्षुल, थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग अस फील प्राउड और इतना अच्छा स्कोर करने के लिए। थैंक यू सर। हर्षुल, तो आज हम लोग ना बहुत सारे क्वेश्चंस के साथ मैं आपके साथ आया हूँ और उन क्वेश्चंस का आंसर मैं चाहता हूँ आप दो। और उस आंसर्स के पीछे मैं मेरा एक ही मोटिव है, सारे बच्चे जो आपको सुन रहे हैं वो अपने स्ट्रैटेजीज को और अच्छा बेटर कर पाएँ और अच्छे से परफॉर्म कर पाएँ। सो हर्षुल, शुरू करें? यस सर। कौन बनेगा करोड़पति का पहला क्वेश्चन है हर्षुल आपके लिए, ठीक है? वो है हर्षुल, सबसे पहले तो आप मुझे ओवरऑल अपनी जर्नी बता दो हर्षुल कि हाउ यू मैनेज योर थिंग्स, क्लासेस, रिविजन और पेपर्स के लिए कैसा क्या प्लान था आपका? सर सबसे पहले क्लासेस के टाइम पे तो मैं सुबह अर्ली पर्सन था, मैं सुबह जल्दी उठ जाता था हुँ, और जो भी पिछले दिन का सबसे पहले लॉ सर ने क्लास में करवाया था, वो मैंने सुबह-सुबह ही लर्न कर लिया, ठीक क्योंकि है, मॉर्निंग टाइम में मेरा लर्निंग इफेक्टिव था। ओके। उसके बाद मैथ की क्लास हुई और अकाउंट्स की क्लास हुई और शाम को रिवीजन की। ओके। और आपने कितना टाइम पहले सिलेबस आपका एंड तक चलता रहा कि एग्ज़ाम तक, कि सिलेबस बहुत पहले आपने खत्म कर लिया था मोटा-मोटा? नहीं सर, मुझे ऑलमोस्ट 8 मंथ्स हो गए थे प्रिपरेशन की, तो मेरा ऑलमोस्ट 2 महीने पहले खत्म हो गया था। अरे वाह! वेरी गुड। मतलब आपने एक बहुत अच्छे से पूरा शेड्यूल मैनर में क्लासेस खत्म किया। 2 मंथ्स का आपने पूरा रिविज़न और टेस्ट पेपर्स का टाइम रखा। दिस वाज़ योर एंटायर टाइम टेबल। बहुत बढ़िया। दोस्तों यहाँ पे सीखने वाली चीज़ है, हम सबसे बड़ी गलती जो करते हैं एग्ज़ाम टाइम तक सिलेबस को ड्रैग करते हैं, वो आपको नहीं करना है। सेकंड थिंग, हर्षुल, सबसे बड़ा क्वेश्चन जो बच्चे मुझसे पूछते हैं, मैंने लिख के भी रखा है, एंड दैट इज़ सर, हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, पीछे भूलते जा रहे हैं। तो क्या ये ऑल इंडिया रैंक्स के साथ भी होता है कि हम जैसे एवरेज बच्चों के साथ ही होता है ऐसा? नहीं सर, मुझे भी ये फ़ील होता था। ओके। तो लेकिन जब-जब हम टेस्ट देते जाते थे, उसके हिसाब से हमारा रिवाइज़ होता था और हुँ, आपके यूट्यूब पे जो वन शॉट लेक्चर्स होते थे रिवीजन वाले, हुँ। तब तक मैं वो देख लेता था, जब मुझे कुछ लगता था कि मैं पीछे का भूल गया हूँ। ओके, मतलब आपने रेगुलर लेक्चर्स किया, आपको कभी बहुत समय के बाद आपको ऐसा लगा कि मैं पीछे का भूल रहा हूँ, ये आपके साथ भी होता था। सो यू यूज्ड टू फॉलो दैट वन शॉट रिविजन वीडियोज़ एंड कनेक्ट कर लेते थे आप अपने आप को। ओके। एंड हर्षल, जैसे क्या रहता है, जैसे अपना एक चैप्टर खत्म हुआ, तो आप उसको कितने समय के बाद दोबारा रिवाइज़ करते थे कि बहुत कि डेली करते थे? क्या रहता था उसका रूटीन? सर, जो क्लास में कर लिया हमने और आपने क्वेश्चन बैंक आज क्लास में करवाया, एलडीआर क्वेश्चंस मार्क कराए, हुँ, वो तो शाम को एक और बार कर लिए कर लिया, और ओके, चैप्टर खत्म होते ही मैंने जीनी बुक कर ली, एक बार मेरे माइंड में सेट हो गया चैप्टर। ओके, लेकिन जब 2-3 चैप्टर के बाद थोड़ा फेड होना शुरू हुआ वो वाला चैप्टर, तो मैंने फिर उसका रिवीजन ऐड करा बीच में। ओके। और वो टेस्ट पेपर से आपका ऑटोमैटिक अलाइन हो जाता होगा, हाँ जी सर। वीकली टेस्ट वाले में। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हर्षल, एक बहुत ऐसा क्वेश्चन कि आप मतलब जैसे आपका ऑल इंडिया रैंक 6 है, सो आपने प्रिपरेशन जब किया था तो ये सोच के किया था कि मैं ऑल इंडिया रैंक लाऊँगा या तो मैं बहुत ऐसा करूँगा, पास हो जाऊँ, ऐसा था थॉट? नहीं सर, जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी तो मेरे माइंड में तो ये था ही कि वैसे बच्चे 4 महीने ही पढ़ के ही पास हो जाते हैं। अच्छा, लेकिन मेरे पास तो 8 8 महीने महीने। हैं फिर भी, तो मेरे को रैंक के हिसाब से प्रिपेयर करना चाहिए। ओके, सो दिस वाज़ योर माइंडसेट कि मुझे प्रिपेयर करना है रैंक के लिए। ओके, यस सर। बहुत बढ़िया। तो आई थिंक गाइज़ ये माइंडसेट बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हर्षल को बहुत क्लैरिटी है, 4 टू 5 मंथ्स की ज़रूरत थी, मेरे पास 8 मंथ है। देन व्हाई ओनली आई शुड डू ऑर्डिनरी प्रिपरेशन? मैं क्यों पास होने के लिए पढ़ रहा हूँ? आई शुड टारगेट द रैंक। यदि आप ऐसे इस चीज़ को सुन रहे हैं तो बहुत मोटिवेट होइए दोस्तों, और आप भी कुछ ऐसे ही प्लान करिए, अपना माइंडसेट और अच्छा करिए। हर्षुल, मेरा एक क्वेश्चन है, जैसे आप तो आई थिंक नोएडा के पास रहते हैं, यू आर एट द पोज़ीशन जहाँ पे ना बच्चे सोचते हैं कि मैं ना फेस टू फेस कर लूँगा, डिसिप्लिन आएगा। आपने फेस टू फेस को छोड़ कर के ऑनलाइन पढ़ना पसंद किया। सो व्हाई? ऐसा क्यों? सर फेस टू फेस पढ़ने में डिसिप्लिन ज़रूर आता है, लेकिन फैकल्टीज़ भी मैटर करती हैं कि हमारा उनके साथ ट्यून अप हो रहा है, नहीं हो रहा है। ओके। और आपके लिए वो एक इम्पोर्टेंट था, आस-पास आपको वैसा फ़ील हुआ कि वो चीज़ नहीं हो रही, तो आपने ऑनलाइन प्रेफ़र किया। और ये सर एक और चीज़ है कि अप डाउन करने में ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है ऑफलाइन फेस टू फेस क्लासेस में। हाँ, डेफ़िनेटली दोनों चीज़ें, यदि एक चीज़ है कि हमको टाइम, हमारा डिसिप्लिन का टेंशन नहीं आता, दूसरी चीज़ ये भी है कि हमारा टाइम बहुत ज़्यादा जाता है ट्रैवलिंग का, वो यहाँ पे सेव होता है। अब सबसे बड़ा चैलेंज ये आता है हर्षुल, जब हम ऑनलाइन पढ़ते हैं तो सबसे बड़ा चैलेंज आता है कि सर कंसिस्टेंसी नहीं आ रही। सो आपको एक्चुअली इतना ऐसा क्या ड्राइव किया? व्हाट वाज़ द ड्राइविंग फोर्स जिससे आपको कंसिस्टेंसी आती थी और आपने वाक़ई में 4 महीने सिलेबस खत्म कर लिया अपना पूरा? सर जो मेरा गोल था मेरे माइंड में पहले ही क्लियर था, हुँ, उसके हिसाब से मैंने पहले ही प्लान करा था कि 6 महीने में मुझे सिलेबस कंप्लीट करना है तो करना है। ओके। बैकलॉग नहीं बनने दिया और डेली क्लासेस करी, हुँ। तो बस यही सीक्रेट था कंसिस्टेंसी का। मतलब आपने ऐसे, आपको ड्राइविंग फ़ोर्स नहीं था आपको, और आपको पढ़ते-पढ़ते आपको सब चीज़ें समझ में आती थी।
यस सर, जैसे समझ आती है वैसे-वैसे इंटरेस्ट और बनता भी जाता है फिर। करेक्ट, करेक्ट। तो आपका बाय डिफ़ॉल्ट पढ़ते इंटरेस्ट बन गया और एक बार रूटीन सेट हो गया तो कभी सोचना ही नहीं पड़ा कि कंसिस्टेंसी लाना यस है, सर। मेरा आउट ऑफ फोकस और ऐसा कुछ आया ही नहीं मन में आपके। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हर्षल ये हो गई अपनी जेनेरिक बातें, मैं कुछ मैथ्स को लेके बात करना चाहता हूँ। मैथ्स में आपके 94 मार्क्स हैं एंड द बिगेस्ट थिंग इज़ कि आपने ऑल इंडिया रैंक 6 के साथ 94 मार्क्स लाए मैथ्स में। सो मैथ्स जहाँ पे लोग डरते हैं, लोग बोलते हैं मैथ्स निकल गया तो सब निकल जाएगा, ऐसी बातें करते हैं एंड हाउ यू हैव स्कोर्ड 94 मार्क्स। सो एक्चुअली में आपका पहले बात तो यू आर स्टडीड फ्रॉम मी, आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा था स्टडीइंग मैथ्स विथ मी? ये मेरे लिए बहुत प्राउड की बात है कि आप जैसे स्टूडेंट को मैं पढ़ा रहा हूँ और आपने अच्छा रैंक लेकर के आए। सर पहले मैंने आपसे पहले तो कभी पढ़ा नहीं था, मैंने डेमो वगैरह देख के आपका बैच लिया, मेरे को अच्छा लगा। हाँ, लेकिन फिर जैसे-जैसे आपकी पहली क्लास देखी मैंने, मेरे को बहुत इंटरेस्ट आया। ओके, सबसे पहले मैंने क्यूए का ही ज़्यादा पढ़ना शुरू करा था हाँ, और सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट मेरे को उसी में ही आता था। ओके, तो जो आपकी बुक्स वगैरह थी वो मेरे को बहुत अच्छी लगती थी। ओके। मतलब जेनुइनली इंटरेस्ट आता था मेरे को पढ़ने में। थैंक यू सो मच। एंड हाउ वाज़ द थिंग्स, क्योंकि जैसे 11th-12th में तो शॉर्टकट्स, कैलकुलेटर सीखते नहीं हैं एंड मैंने आपको बहुत सारे कैलकुलेटर ट्रिक्स, एडवांस शॉर्टकट समझाए। तो आपको क्या लगता है, इज़ इट रियली रिक्वायर्ड कि हम कैलकुलेटर शॉर्टकट्स, ट्रिक्स, इन नए मेथड्स को, नए टेक्निक्स को हम एग्ज़ाम में लेके जाएँ? इसकी क्या महत्वता है? सर पढ़ने से पहले लगता है कि ये क्या शॉर्टकट, हम तो फ़ॉर्मूला लगा लेंगे। लेकिन फिर पढ़ने के बाद जब वो हमारे सेट हो जाता है हमारे माइंड में तो ईज़ी लगने लगता है वो फ़ॉर्मूले से भी। हुँ, एक्चुअली उससे टाइम सेव होता है क्योंकि 2 घंटे में 100 क्वेश्चन करना तो मुश्किल है बहुत। हुँ। लेकिन जब मैंने ट्रिक्स वगैरह यूज़ करी थी तो मेरा उल्टा 10-15 मिनट पहले हो गया था पेपर मैथ्स का। मैं हमेशा कहता हूँ कि आप अब एक पैन इंडिया लेवल की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपके पास ऐसे टूल्स, टेक्निक्स, एडवांस शॉर्टकट्स, कैलकुलेटर शॉर्टकट्स होने चाहिए। जैसे कैलकुलेटर शॉर्टकट मतलब होता है लोगों को, अरे मुझे लॉग की ट्रिक लगाने आती है। लेकिन मैंने आपको हमेशा कहा था कि हमारा मतलब सिर्फ एक क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं, जैसे हमने मैथमेटिक्स और फाइनेंस पूरे लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग पूरा रखा हमने। बस कपड़े हाथ से ना धो के हमने मशीन से वॉश किए। मैंने बोला भी था ऐसा कि आपके कहीं भी अंडरस्टैंडिंग लेवल पे कुछ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। तो वो लेवल का आपको कॉन्फिडेंस आया था ट्रिक्स पे कि हाँ, मैं लगा दूँगा एग्ज़ाम में जाकर के। यस सर, बहुत कॉन्फिडेंस आया था। बहुत बढ़िया। हर्षल एंड सेकंड थिंग, जैसे मैथ्स में लोग परेशान होते हैं, मल्टीपल रिवीजन नहीं कर पाते, उसके लिए हमने एक बुक डिज़ाइन की थी, कॉन्सेप्ट हैंडबुक। ओवरऑल कॉन्सेप्ट हैंडबुक ने आपको कैसे हेल्प किया? व्हाट वाज़ द मेन थिंग? सर कॉन्सेप्ट हैंडबुक जैसे ब्लैक एंड व्हाइट बुक हुआ करती थी पहले हुँ, और हाफ फ़िल्ड हुआ करती थी कि ताकि हमारा टाइम वेस्ट भी ना हो। ना हो, यस, तो क्लास के साथ समझते-समझते हम उसमें कलर से फ़िल करते थे, कलर्ड पेन से। यस, तो हमारा एक उसमें इंटरेस्ट भी बनता है, कलर्स वगैरह देख के हमारे खुद के नोट्स होते हैं वो हाँ, और उससे रिवीजन भी फ़ास्ट हो जाता है क्योंकि वही हमने पढ़ा था पहले भी। हाँ। मतलब आपके खुद से हैंड रिटन नोट्स भी बनते जा रहे हैं और आपको फालतू के 15-20 रजिस्टर भी मेंटेन नहीं करने पड़ रहे हैं। सो ओवरऑल ये मैं कह सकता हूँ कि एग्ज़ाम के 1.5 डेज़ पहले कॉन्सेप्ट हैंडबुक ने आपको काफ़ी हेल्प करी होगी। यस सर। ओके। एंड वन थिंग, जैसे लास्ट डे को लेके बहुत पैनिक होता है, सर पूरा पढ़ा था पर ब्लैंक हो रहा हूँ 1.5 डेज़ में क्या करूँ? सो आपने 1.5 डेज़ की स्ट्रैटेजी क्या रखा? क्या पढ़ा था आपने उस टाइम पे? सर सबसे पहले मैंने कॉन्सेप्ट हैंडबुक के पेजेस पलट लिए, एक यस, बार ओवरव्यू हो गया चैप्टर का। ओके। फिर जो आपने हमें एलडीआर नोट्स दिए थे, लास्ट रिवीजन नोट्स, हुँ, उसमें हर चैप्टर के 15-20 क्वेश्चन थे जो हर कांसेप्ट को टच कर रहे थे। यस, तो बस मैंने वो क्वेश्चन करे और एलडीआर क्वेश्चन जो आपने क्वेश्चन बैंक में मार्क कराए थे वो करे दोबारा से, हाँ। पूरी रिवीजन हो गई। यस, उसके एलडीआर नोट्स के पीछे का मोटिव यही था कि हर वैरायटी पे क्वेश्चन डाल दो ताकि बच्चे को लगे मैंने ओवरऑल पूरे सब कुछ ही कर लिया। जबकि थे 300 ही क्वेश्चन, बट अटैचमेंट ऐसा था उसमें कि हमने सारे क्वेश्चंस कर लिए। दैट्स थिंग। यस सर। एंड इसमें एक और चीज़ है, जैसे नॉन मैथ्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स को सोचते हैं जिनका मैथ्स का बैकग्राउंड नहीं होता, जिनका 10th तक मैथ्स होता है, 11th-12th नहीं होता, वो बहुत सोचते हैं अरे मेरा फाउंडेशन नहीं हो पाएगा। आपका इस पे क्या टेक है? मतलब क्या वाक़ई में 11th-12th का मैथ्स का बैकग्राउंड हुआ तो ही अच्छा होगा, ऐसा है? सर वैसे मेरे पास तो 11th-12th में मैथ्स थी, हाँ। पर आई डोंट फ़ील कि ज़रूरी है कि मैथ्स हो, हुँ, क्योंकि 11th-12th में हमने ज़्यादातर डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन ऐसे सब्जेक्ट्स पढ़े थे, हुँ, ऐसे टॉपिक्स पढ़े थे, हुँ। जो कि और ट्रिग्नोमेट्री वगैरह हमारे इसमें है नहीं है नहीं। और उल्टा हमने ऐसे नए टॉपिक्स पढ़े एलआर और मैथमेटिक्स कुछ ऑफ भी नया फाइनेंस है। जो यस। हर मैथ्स, नॉन मैथ्स स्टूडेंट को पढ़ने ही हैं। ओके, वेरी 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 प्रैक्टिकल पॉइंट, वेरी वैलिड पॉइंट। हुँ, हुँ। तो आपका कहना है मतलब यदि सर इतना कुछ नया पढ़ना ही है, तो ऐसा कुछ नहीं कि मैथ्स वाला आया तो पढ़ के ही आएगा। तो आपको बहुत कुछ यस आपने भी सर। नया सीखा, आपने भी ऑलमोस्ट 50-60% सिलेबस नया सीखा। एक वो कॉन्फिडेंस की बात हो जाती है दोस्तों, तो मैं आप जितने भी नॉन मैथ्स वाले बच्चे सुन रहे हैं, आपसे मैं सभी को एक चीज़ मैसेज पास ऑन करना चाहता हूँ, ट्रस्ट मी दोस्तों, आप अपने आप को ऐसे बोलना ही बंद कर दो कि मेरा मैथ्स का बैकग्राउंड नहीं है, 10th तक मैथ्स पढ़ा काफ़ी है। है ना? क्या बोलते हैं हर्षल?
यस सर। ओके। सर 9th और 10th के बेसिक्स होना इम्पोर्टेंट है हाँ, बस। वो होना इम्पोर्टेंट है, दैट्स ट्रू। लेकिन आपने वो आपके नहीं है, तो आप 10 दिन थोड़ी प्रैक्टिस करके आप उसको अच्छा कर सकते हो। तो उसको भी इतना बर्डन कैरी मत करो। कोई भी चैप्टर आपका 9-10th का उठ करके यहाँ पे नहीं आता। आप बस बेसिक सीख नहीं सकते, 10 दिन दो अपने आप को, सीख जाओगे और आप धीरे-धीरे परफ़ॉर्म करना शुरू कर दोगे। हर्षुल, एक लास्ट क्वेश्चन एंड उसके बाद हम क्लोज़ करेंगे। आई वांट टू कीप इट वेरी क्रिस्प ताकि सारे बच्चे इस इंटरव्यू को सुनें। दोस्तों, सब लोग कांग्रेचुलेट ज़रूर करना हर्षुल को कमेंट में। दूसरा, लास्ट क्वेश्चन हर्षुल, ऐसे कुछ मिस्टेक्स बताओ जो आपको लगता है कॉमन मिस्टेक्स, जो अभी जो भी बच्चा इस इंटरव्यू को सुन रहा है, उसको ये अवॉइड करना चाहिए सारी गलतियाँ। सर सबसे पहले तो बच्चे ऑनलाइन में ये सोचते हैं कि क्लासेस मिस कर देते हैं हुँ, और उनका बैकलॉग बन जाता है, तो बैकलॉग नहीं बनने देना है और सारे टेस्ट वगैरह जो भी हमारे टीचर कह रहे हैं प्लानर फॉलो करना है, तो एक-एक चीज़ पूरी करनी है, एक भी चीज़ नहीं छोड़नी है। हुँ। ट्रू। सो दोस्तों, मतलब ये देखो वही बात है, हर हर इंसान को घुमा-फिरा के कुछ भी पूछो, यही बोलता है बैकलॉग क्रिएट मत होने देना। हम भी ये बात बोलते हैं, हर टॉपर भी ये बात बोलता है। बट द पॉइंट इज़ इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू फॉलो। तो जब ये फॉलो करने की बात आ रही है दोस्तों, तो आपको अपने आप को मोटिवेटेड रखना है, डिसिप्लिन्ड रखना है एंड ट्रस्ट मी, आप सब लोग भी हर्षुल की तरह बहुत अच्छे रैंक स्कोर कर सकते हैं और बहुत अच्छे स्कोर के साथ पास हो सकते हैं। सो थैंक यू सो मच हर्षुल फॉर गिविंग मी दिस टाइम, है ना? एंड अगेन अ बिग कांग्रेचुलेशंस आपके पूरे परिवार को। हर्षुल के पीछे ट्रॉफीज़ दिख रही हैं, मतलब हर्षुल ऑलरेडी स्कॉलर बच्चा है। एक और ट्रॉफी भी ऐड होने वाली है, एक और नहीं बहुत सारी ट्रॉफी वहाँ पे भी ऐड होने वाली है। क्या हर्षुल? मतलब सही जगह चुना है तूने एकदम इंटरव्यू देने के लिए। यस सर, थैंक यू सो मच हर्षुल फॉर दिस टाइम एंड ऑल द बेस्ट फॉर द फ्यूचर। इंटर में भी हम लोग आपसे रैंक एक्सपेक्ट कर रहे हैं, फाइनल में हम आपसे रैंक एक्सपेक्ट कर रहे हैं। थैंक यू सो मच हर्षुल। थैंक यू सर, यस, थैंक यू यस। सर।